हेलो बच्चों, नमस्कार। चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल या फिर हिंदी में बहुपद। ठीक है, 9th क्लास का सेकंड चैप्टर है ये मैथ्स का। मेरा नाम है रविशंकर और आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कि पॉलिनोमियल होते क्या है और कब हम कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल है, ये कब नहीं है। मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होती है, डिग्रीज क्या होती है और कुछ जो एग्जांपल्स है उससे रिलेटेड बेसिक सारी बातें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। बने रहिए वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए पॉलिनोमियल मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी सिचुएशंस का। ठीक है, वो कोई भी सिचुएशंस हो सकती है, उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। पॉलिनोमियल में दो चीजें होती है। पॉलिनोमियल में दो चीजें होती है, एक होता है कांस्टेंट और एक होता है बच्चों वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल, ठीक है, ये होता है चर और अचर। नहीं, ये होता है अचर और ये होता है चर। ठीक है, तो ये कुछ हिंदी में टर्म्स है। कांस्टेंट मतलब जो प्रॉपर जो नंबर होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं, जैसे रियल नंबर है ना, तो रियल नंबर मैंने लिख दिया बेटा, इसका मतलब इसमें सभी टाइप के नंबर आ गए, चाहे वो रैशनल नंबर है चाहे वो इरेशनल नंबर है। रियल नंबर माने वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो इसमें परिमेय, अपरिमेय, जो भी आप प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या, वट एवर यू नो, इवन, ऑड, नेचुरल, होल नंबर, ये हर टाइप की जो फिक्स चीजें होती है उसको कांस्टेंट। और जो यहाँ पे अल्फाबेट्स की बात करें तो ये यहाँ पर आ जाएंगे। जो अल्फाबेट्स होते हैं वो वेरिएबल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, रियल नंबर में एग्जाम्पल आप कुछ भी लिख सकते हैं, 1, 2, 2.5, 3.6, √5, -3.2, इस तरीके से आप बेटा कुछ भी नंबर्स आप लिख सकते हैं। और अल्फाबेट्स में या फिर वेरिएबल वाले पार्ट में जैसे 2x या सिंपल x, y, z, t, a, b, है ना, p, कुछ भी, -x, -5y, 2xy, वॉट एवर, तो ये सब हमारा क्या हो जाता है, ये है वेरिएबल। क्लियर है। तो सबसे पहली बात अब देखिए कि टर्म्स को समझते हैं। टर्म्स माने हिंदी में होता है पद। पॉलिनोमियल में जो टर्म्स होता है इसको हम पॉजिटिव या नेगेटिव साइन से सेपरेट आउट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने बोला कि 2x प्लस में 3y, इसके अंदर में बच्चों दो टर्म है। इसके अंदर कितने टर्म है, दो टर्म्स है। अगर मैं यहां पे लिखूं 5xy, तो ये जो है ये सिंगल टर्म है, एक ही टर्म है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देख रहे हो ये x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इट्स अ सिंगल टर्म। ठीक है, जैसे मैं लिखूं कि -5x² प्लस 3y प्लस 6, तीन अलग अलग हैं, तो यहां पे बोलेंगे तीन टर्म है। ठीक है, ऐसे ही मान लो कि आप x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, तो इसमें कितने टर्म है, इसमें चार टर्म्स है। तो टर्म्स को हम सेग्रीगेट करते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव साइन से। और अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो वेरिएबल दो है बट टर्म एक ही है। तो नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे जो पॉलिनोमियल है उसको हम क्या क्या बोलते हैं, देखो, नंबर ऑफ टर्म्स। तो बच्चों अगर एक टर्म है तो आप इसको कहेंगे मोनोमियल, ये होगा मोनोमियल। दो टर्म है आप इसको कहेंगे बाइनोमियल। आपको दिख रहा है कि नहीं, एक बार देख लेता हूं। हाँ, दिख रहा है आपको। ओके, तीन टर्म है तो आप इसको कहेंगे ट्राइनोमियल। और बच्चों तीन से ज्यादा टर्म है, मतलब चार या चार से ज्यादा टर्म है, 4 या 4 से ज्यादा टर्म है, तो इसको कहेंगे हम पॉलिनोमियल। चार या चार से ज्यादा टर्म है तो आप सिंपली क्या कहोगे, पॉलिनोमियल। किसी किसी के स्कूल में मोनोमियल बाइनोमियल के बाद डायरेक्ट ही पॉलिनोमियल होगा, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है, सिंपल सी चीज है। नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर आप मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है, एक पद, द्विपद, त्रिपद और बहुपद, एक पद, द्विपद, त्रिपद और बहुपद वाले बहुपद। अब ये देखो, क्योंकि आप चैप्टर पढ़ रहे हो पॉलिनोमियल, तो बच्चों आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए
कि हम कब पॉलिनोमियल कहेंगे और कब नहीं कहेंगे, तो उसके लिए दो तीन बातें आप समझिए। कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल आपको समझना पड़ेगा। कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, तो आप इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझिए कि बहुपद की कंडीशंस क्या क्या है। देखिए, जो वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल कभी भी, ठीक है, पहली बात डिनोमिनेटर में नहीं होगा, डिनोमिनेटर में नहीं होगा, ठीक है। पहली चीज, जो वेरिएबल है इट शुड बी नॉट इन द डिनोमिनेटर, ठीक है। दूसरा, डिनोमिनेटर नॉट इन द रूट, नॉट इन द रूट, ठीक है। ये सब बेटा आप सिंपलीफाई करने के बाद ही ऐसा आप चेक कर सकते हैं। कभी कभी होता है कि वो डिनोमिनेटर में है बट सॉल्व हो रहा होता है, इक्वल टू साइन दिया हुआ होता है, तो पहले हम सॉल्व करेंगे और देन वी विल डिसाइड वेदर इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट, ठीक है। तो मैंने बोला वेरिएबल कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होगा, ठीक है, डिनोमिनेटर में नहीं होगा, और वेरिएबल कभी भी रूट में नहीं होगा। नाउ दूसरी चीज, जो पावर ऑफ वेरिएबल होता है, पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल क्या क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शनल नहीं होगा। तीसरी चीज, डेसिमल नंबर नहीं होगा, डेसिमल नंबर नहीं होगा। तो आप ये बस दो बातें ध्यान रखो, ये जो मैंने लिखा है कि पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर अगर नीचे हुआ, मतलब अगर मैंने ऐसे लिखा कि अगर x प्लस 1/x और आपसे पूछूं कि बेटा ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, आंसर है बच्चे नहीं सर ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x जो है वो नीचे है और वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता है। जैसे ये है रूट x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6, तो ये भी नहीं होगा बिकॉज ये वाला जो x है ये रूट के अंदर में है, और मैंने बोला कि जो वेरिएबल है वो रूट में नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर है, ये तो इंटीग्रल वैल्यू है, इससे कोई दिक्कत नहीं आनी है, ठीक है। तो होपफुली बच्चों आपको समझ में आ रहा है, आप वीडियो में इतना आगे तक आए हो तो वीडियो को जरा लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत इसको शेयर करो, सो दैट कि और भी मुझे मोटिवेशन मिले और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेते आओ। पावर वेरिएबल नेगेटिव नहीं होना चाहिए। देखो जैसे कि मैंने बोला कि x की पावर -1 और प्लस में 5x स्क्वायर कुछ ऐसा प्लस 6, तो ये वेरिएबल ये जो पॉलिनोमियल है पॉलिनोमियल है ही नहीं ये, बिकॉज x की पावर माइनस में आ गया। इसका देखो फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, जैसे कि ऐसा लिख दिया कि 5x की पावर 1/2 प्लस 5y प्लस 6, तो ये भी नहीं होगा बिकॉज आप देख पा रहे हो कि यार x की पावर 1/2 है, ये फ्रैक्शनल नंबर है। मैं कह रहा हूं कि पावर डेसिमल नंबर नहीं होना चाहिए, तो जैसे x की पावर 0.7 y प्लस 6 प्लस कुछ भी है, मतलब 5x, तो ये भी नहीं है। आपको क्या देखना, बाकी चीजें नहीं देखनी बेटा, गड़बड़ी ढूंढनी है कि क्या इस पॉलिनोमियल में कुछ ऐसी चीज है कि जो होनी नहीं चाहिए। जैसे आपका सवाल उठ सकता है कि सर एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि वेरिएबल की पावर डेसिमल में नहीं होना चाहिए, तो ये वाला जो 5x है, x की पावर तो डेसिमल में नहीं है, तो आप इसको क्यों नहीं कह रहे पॉलिनोमियल। तो आपको बेटा एक गलती ढूंढनी है। पॉलिनोमियल में बेशक 100 सही चीजें हो, बट अगर एक गलती आपने ढूंढ ली तो आप उसको आउटराइटली रिजेक्ट कर सकते हो कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो होपफुली दो चीजें आपको समझ में आई। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, दैट इज डिग्री पे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में क्या है, देखो ये सिंपल होता क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ये होता है द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग डिग्री कहते हैं, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे x² - 5x + 6,
तो मैं आपसे पूछूं कि बेटा इसमें वेरिएबल क्या है, तो आप कहेंगे x। ठीक है। अच्छा, दो वेरिएबल वाले में डिग्री आपको डिफाइन नहीं करनी होती है, राइट। तो यहां पर देखिए कि x की मैक्सिमम पावर है 2, तो डिग्री होगी 2। मैं अगर एक एग्जांपल लिखूं, मैं लिखूं कि यहां पे 2 और आपसे पूछूं कि ये डिग्री कितनी है, तो क्या इसमें आपको कोई वेरिएबल दिख रहा है? तो आंसर है सर इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, तो बेटा डिग्री हो जाएगी 0। जब आपको वेरिएबल दिखेगा ही नहीं तो डिग्री क्या हो जाएगा? 0। इसका एक और रीजन होता है कि जैसे 2 है, इसको मैं 2x की पावर 0 लिख सकता हूं, बिकॉज x की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। आपको ये चीज नहीं पता तो आप चैप्टर नंबर 1 लास्ट एक्सरसाइज में आप देख सकते हैं, एक्सपोनेंट वाली चीज में मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, जैसे कि मैंने लिखा कि ax प्लस में 5 वेरिएबल a यहां पे आप कांस्टेंट नंबर माना जाएगा। ये हमारा वेरिएबल है और इसकी पावर कितनी है? 1 है, तो डिग्री कितनी होगी? डिग्री होगी 1। तो इस तरीके से जो डिग्री है 0, 1, 2, 3, 4 कितनी भी हो सकती है। जैसे मैंने बोला कि x प्लस 3 की पावर 3, इसकी डिग्री कितनी हुई? तो डिग्री हुई बेटा 3। याद करो, ये वाली हमारी एक आइडेंटिटी होती है। इस आइडेंटिटी का फॉर्मूला होता है दैट इज a क्यूब बी 3, एक सेकेंड, 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे तो आंसर आएगा x क्यूब 3x स्क्वायर 3x 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब। तो आंसर इज बेटा x क्यूब 9x स्क्वायर 27x प्लस 27। x की मैक्सिमम पावर आपको यहां पे दिख रही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डिग्री हमारी 3। तो इस तरीके से अलग अलग इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको अलग अलग डिग्री मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम।